Good morning, students. This is sheet number 3, projection of lines 2. Actually, in the last sheet, we have discussed projection of lines. Okay, in the projection of lines, we have discussed ki if your line is in front of BP and it is parallel to HP, then how we can draw the front view and top view. Likewise, if your line is above HP and is parallel to BP, then how we can draw the projection. Okay, but if your line is neither parallel to HP nor parallel to BP, or we can say if your line is inclined to both the planes, यानी अगर कोई भी लाइन हमारी ना तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है ना ही वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है, ओके, एंड इफ इट इज इंक्लाइंड विद HP एंड BP बोथ, देन हाउ वी विल ड्रॉ द प्रोजेक्शंस. सो ये शीट नंबर 3 जो है ये आपकी इस बारे में ही डिस्कस करती है. सो वी विल सी हाउ दीज प्रोजेक्शंस विल बी. ओके, सो अगर मैं देखना चाहूँ और अगर मैं इस रजिस्टर को एज ए हॉरिजॉन्टल प्लेन लेता हूँ और अगर ये मेरा जो हाथ है इसे मैं अगर वर्टिकल प्लेन लेता हूँ, देन योर लाइन इज नीदर पैरेलल टू HP नॉर पैरेलल टू BP. ओके, इफ दिस इज लाइन देन इट इज नीदर जो है पैरेलल टू HP नॉर पैरेलल टू BP. इफ इट इज इंक्लाइंड टू HP लाइक दिस and if it is inclined to BP like this, then it will be very difficult to make the projection as we are making. Okay, like अगर आपकी ये parallel है horizontal plane के, then you can say yes sir, from front view it will be a line and from top view it will be a line. Okay, and same question we have already done in which it is inclined to one of the plane but it is parallel to other plane. Like अगर ये horizontal plane से inclined है at certain angle but it is parallel to BP, then we can say yes sir, मुझे सामने से front view देखने पर ये inclined line दिख रही है और top से देखने पे ये मुझे reduced line दिख रही है. Okay, we are not getting a true length by observing from the top view, but if it is inclined with both the planes, then obviously it will not be a true length for its projection. Okay, it will be something else. So यही हमें देखना है कि किस तरीके से projections बनते हैं इस तरीके की lines के. तो जो पहला क्वेश्चन है वो आप इस तरीके से देख सकते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज 70 mm लॉन्ग लाइन है. मान लीजिए कोई भी एक लाइन AB है, ये AB लाइन 70 mm लॉन्ग है, हैज इट्स एंड A 20 mm above the horizontal plane. इसमें क्वेश्चन में आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना ऊपर है इसका एंड, और एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ BP, और वर्टिकल प्लेन से कितना सामने है. द लाइन इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन. इसमें इन्होंने बता रखा है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना इंक्लाइंड है, एंड 30 डिग्री टू द वर्टिकल प्लेन, एंड इट इज ऑल्सो इंक्लाइंड टू वर्टिकल प्लेन. ओके, so draw its projection. Now we have to draw its projection. So what we will do, we will draw a reference line. Okay, मैंने यहाँ पे एक reference line draw करी है XY, और obvious सी बात है अगर कोई भी आपकी line horizontal plane से 20 mm ऊपर होती है तो obviously आपको front view में वो दिखेगी. Okay, so 20 mm की जो line होगी वो आपको reference line से कहाँ मिलेगी, नीचे या ऊपर? ऑब्वियस सी बात है, फ्रंट व्यू हम हमेशा रेफरेंस लाइन के ऊपर बना रहे हैं. सो वी विल गेट द पॉइंट 20 mm अबव द रेफरेंस लाइन. सो आई हैव मेजर्ड एंड मेक दिस पॉइंट 20 mm. ओके, सो दिस इज योर 20 mm पॉइंट. ओके, likewise I have measured this point from this reference line, this point. Okay, and this distance is 30. ओके, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो लाइन के एंड्स हैं दीज आर लाइक दिस. ओके, नाउ द लाइन इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री एंड टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड 30 डिग्री टू द वर्टिकल प्लेन.
अब अगर मैं अपनी लाइन को हॉरिजॉन्टल प्लेन से 45 डिग्री पे कर दूं तो ऑब्वियसली बात है आपको जो 45 डिग्री का एंगल दिखेगा वो फ्रंट व्यू से दिखेगा। लाइकवाइज अगर मैं इसे वर्टिकल प्लेन से 30 डिग्री करता हूं देन यू कैन सी इट फ्रॉम द टॉप व्यू। ओके, सो वही हम करेंगे। हम जो हमें पॉइंट हमें मिले हैं 20 mm अबव और 30 mm बिलो फ्रॉम द रेफरेंस लाइन, वी विल मेक ए लाइन ऑफ 70 mm विद दीज मेंशन एंगल्स। सो आपको यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा होगा। आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन दैट पॉइंट। ओके, सो this is a very light line which I have used to make it the line AB, which is at an angle of 45 degree, and here I have used this point which is at 30 degree. Okay, so we will make the line. We will draw the line of 70 mm. Okay, so मैं 70 mm की एक लाइन ड्रॉ करूँगा। Okay, this is your angle. So we will make a line of 70 mm. So here you can see I have measured the angles which is at 45 degree above the reference line and 30 degree below the reference line. Okay, now 70 mm की line है, then I have already measured this 70 mm in this compass and will cut this point. Also I will cut that point below there. So I have 2 points as 70 mm. Okay, so this cut is the length of 70 mm, this cut is the length of 70 mm. Okay, अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिंपली एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है इस 70 mm से। Okay, so I will have this parallel line here. Okay, I will have this parallel line here. ओके, ये पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, दोनों तरफ मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है। लाइट पैरेलल लाइंस होंगी, पेन से केवल आपको दिखाने के लिए पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये बेटा होते क्या हैं, जो लाइन है मैंने आपको बताया था प्रोजेक्टर लाइंस क्या होती हैं। प्रोजेक्टर लाइंस आर द लाइंस विच कम्स फ्रॉम द edges of the object. Okay, if this is the line and this is AB point, then projector lines will come from the edges of these lines. Okay, so मैं ये मानता हूँ projector lines are coming from this B point and projector lines is coming from this B point. Okay, so मैं इस लाइन को ड्रॉ करूँगा up to this line जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है लाइट लाइन। लाइकवाइज मैं इसकी प्रोजेक्टर लाइन को ड्रॉ करूँगा up to this line. Okay, which will give me the top view and the front view here. Okay, देखते हैं। Now you can see if I will draw a projector lines from the end, then I am getting the point here. Likewise, when I am projecting the end points up to this point, then I am getting the point here. आपको बस इतनी चीज समझ में आनी चाहिए, जितने भी प्रोजेक्शंस बनेंगे वो सारे के सारे प्रोजेक्शंस आपके जो भी ऑब्जेक्ट है वहीं से आने वाले हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो आपको प्रोजेक्शंस मिले हैं वो लाइन मेजर करनी है। यानी ये जो लाइन आपकी आई है, ओके, क्योंकि मुझे टॉप व्यू और फ्रंट व्यू चाहिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस आप मेजर करेंगे एंड आप इस ए पॉइंट से यहाँ पर जो आपने पैरेलल लाइन ऊपर ड्रॉ करी है वहाँ से कट लगाएंगे। लाइकवाइज आप ऊपर से जो प्रोजेक्टेड लाइन आपकी आई है यहाँ पे कट करी है, इस डिस्टेंस को आप मेजर करोगे और आप यहाँ कट लगाओगे इस लाइन पर। ओके, सो वी विल हैव आवर टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू। ओके, सो मैंने क्या किया, मैंने जो यहाँ से अगर मान लीजिए ये आपका ए डैश एंड दिस इज योर बी डैश, अगर ये पॉइंट है, ठीक है, सो यहाँ से लेकर मैंने एक डिस्टेंस मेजर करी यहाँ से लेकर यहाँ तक की और एक आर्क लगाई विच विल कट हियर। लाइकवाइज आई measure the distance from here to here and I give a arc which will cut here. Okay, so this will be my AB, this is my A dash V dash, so this will be my front view and this will be my top view. Okay,
और मैं ऑब्वियसली आपको बता चुका हूँ दिस इज योर एक्चुअल लेंथ, दिस a dash b dash is your actual length and this is a1 b1. Okay, this a1 b1 will be your true length. So this is your true length जो 70 mm की आपको लाइन मिली है जो पेंसिल से मैंने शो करी है, एंड जो लाइन मैंने पेन से शो करी है दिस विल बी योर व्यूज. ओके, और ऑब्वियसली बात है मैं जो आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में भी और पिछली शीट्स में भी कि अगर कोई भी लाइन इंक्लाइंड होती है देन इट विल project a reduced length. Okay, and this line is inclined to both the planes, front view और top view दोनों से ही, सॉरी यस हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन दोनों से ही आपकी जो है इंक्लाइंड है. सो आपको जो व्यू दिख रहा होगा वो कुछ इंक्लाइंड दिख रहा होगा. ऑब्वियसली बात है जो टॉप व्यू है वो आपका एक दूसरा एंगल बना रहा होगा, ठीक है, ट्रू लेंथ से, और इसी तरीके से फ्रंट व्यू भी आपको दूसरा एक एंगल बना रहा होगा. सो द व्यू विच यू विल बी एबल टू सी विल हैव सर्टेन एंगल, ओके, फॉर both the planes. Okay, and it will have certain reduced length. So we can measure the reduced length and we can write down the reduced length like AB for top view will have certain length. Likewise, this A dash B dash for front view will have certain length. Likewise, it will have certain angle. So we can say this angle जो कि हमें known है ये कितना है 30 डिग्री, एंड जो unknown है इसे हम कुछ भी बोल सकते हैं, it is beta or it is alpha. So we can write down the alpha is this and beta is this. So this is our view if both the lines are inclined to both the planes. Thank you.